हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही सच्ची कहानी आपके लिए लेके आई हूँ, जैसे कि मैं हमेशा लेके आती हूँ। मोटिवेशनल कहानी है ये, जैसा कि मेरे चैनल पर हमेशा ही रहता है। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस कहानी का शीर्षक है जीवन चलने का नाम। एक महिला थी। रोज वो और उसके पति सुबह ही काम पर निकल जाते थे। मतलब दोनों, पति भी जॉब करता था और पत्नी भी जॉब करते थे और दोनों ही निकल जाते थे। दिन भर पति ऑफिस में अपना टारगेट पूरा करने के लिए इधर उधर घूमता रहता था। अपने दो जो कलीग्स रहते थे उनसे कंपटीशन करता रहता था, उनका सामना करता था। कभी चिड़चिड़ी भी हो जाती थी। बॉस से कभी उसको प्रशंसा भी मिलती थी और कभी उसको आलोचना का सामना भी करना पड़ता था। पत्नी जो सरला थी, पत्नी का नाम सरला था और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। वह अपने ऑफिस से दिन भर परेशान रहती थी। ऐसे ही परेशानियों से जूझकर सरला लौटती है, खाना बनाती है और शाम को घर में प्रवेश करते ही बच्चों को वे दोनों नकारा होने के लिए डांटते हैं। तुम लोग नकारा हो, पढ़ते नहीं हो। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को डांटने लगते हैं। पति और बच्चों की अलग अलग फरमाइशें पूरी करते करते वो बहुत ज़्यादा बदहवास और चिड़चिड़ी हो जाती है। घर और बाहर के सारे काम उसी की जिम्मेदारी रहते हैं। उसी को ही वो सब काम करने पड़ते हैं। घर के भी करने पड़ते हैं और बाहर के भी करने पड़ते हैं, क्योंकि दोनों पति पत्नी ही जॉब करते हैं। थक हार कर वह अपने जीवन से निराश होने लगती है। उधर पति भी दिन भर अशांत सा ही हो जाता है, क्योंकि वो भी जॉब करता है। उसे भी अपने बॉस से सुनना पड़ता है, तो और पत्नी को घर का भी संभालना पड़ता है, बाहर का भी संभालना पड़ता है। इससे क्या होते हैं, बच्चे विद्रोही हो जाते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा विद्रोही हो जाते हैं। एक दिन सरला के घर का नल खराब हो जाता है। उसने प्लम्बर को नल को ठीक करने के लिए बुलाया। प्लम्बर ने आने में देर कर दी। पूछने पे बताया कि साइकिल में पंचर के कारण देर हो गई। घर से लाया खाना मिट्टी में गिर गया। ड्रिल मशीन खराब हो गई। जेब से पर्स भी गया। इन सब का बोझ लिए वह नल ठीक करता रहा। काम पूरा होने पर महिला को दया आ गई और वह उसे गाड़ी में छोड़ने चली गई। प्लम्बर ने उसे बहुत आदर से चाय पीने का आग्रह किया। प्लम्बर के घर के बाहर एक पेड़ था। प्लम्बर ने पास जाकर उसके पत्तों को सहलाया, चूमा और अपना थैला उस पर टांग दिया। घर में प्रवेश करते ही उसका चेहरा खुल उठा। क्यों? बच्चों का प्यार दिया। मुस्कुराती पत्नी को स्नेह भरी दृष्टि से देखा और चाय बनाने के लिए कहा। सरला यह देखकर हैरान थी। बाहर पाकर पूछा। प्लम्बर ने बताया, यह मेरा परेशानियां दूर करने वाला पेड़ है। मैं सारी समस्याओं का बोझा रात भर के लिए इस पर टांग देता हूँ और घर में कदम रखने से पहले मैं उससे मुक्त हो जाता हूँ। चिंताओं को अंदर नहीं ले जाता। सुबह जब थैला उतारता हूँ तो वह पिछले दिन से कई ज़्यादा हल्का होता है। काम पर कई परेशानियाँ आती हैं, पर एक बात पक्की है कि मेरी पत्नी और बच्चे उनसे अलग ही रहें, ये मेरी कोशिश रहती है। इसलिए इन समस्याओं को मैं बाहर छोड़ कर आता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरी मुश्किलें आसान कर दे। और मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, पत्नी मुझे बहुत प्यार देती है, तो मैं भला उन्हें परेशानियों में क्यों रखूं। मैं परेशान हूँ तो मैं अपनी पत्नी को दुखी क्यों करूँ। उनसे राहत पाने के लिए कितना बड़ा दर्शन खोज निकाला। उसने राहत पाने के लिए कितना बड़ा दर्शन खोज निकाला था। एक थैला को उसने अपना बोझ समझ के और वो रात पे टांग जाता था और अपनी पत्नी और बच्चों पे अपने दुख का जो है इजहार नहीं होने देता था। यह घर घर की हकीकत है। गृहस्थ का घर एक तपोभूमि है। सहनशीलता और संयम खोकर कोई भी इसमें सुखी नहीं रह सकता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हमारी समस्याएं भी नहीं है। प्लम्बर का वह समाधान वृक्ष एक प्रतीक है। क्यों ना हम सब भी एक एक वृक्ष ऐसा ढूंढ लें ताकि घर की दहलीज पार करने से पहले अपनी सारी चिंताएं बाहर ही टांग के आ पाएँ। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।